बहुत समय पहले ईरान में एक राजा राज करता था जिसका नाम कबाद कामरान था। मदीना उसका राज्य था और वहाँ की प्रजा बहुत खुशहाल थी। सभी लोग, अमीर और गरीब, शांति से रहते थे। कबाद एक बहुत बहादुर और न्याय करने वाला राजा था। वो हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण और सुख के बारे में सोचता था, इसलिए सब उससे बहुत खुश रहते थे और उसकी सलामती और लंबी उम्र की कामना करते थे। कबाद के 40 मंत्री थे, जिनमें से सबसे बड़े मंत्री का नाम अलकाजा था। वो बहुत समझदार था और राजा अपनी हुकूमत के काम उसी की सलाह से करता था। मंत्रियों के अलावा राजा के दरबार में 700 ज्ञानी और 700 ज्योतिषी भी थे, जो राजा को भविष्य के बारे में बताते थे। उन्हीं दिनों मदीना शहर में हजरत आदम के परिवार से एक बहुत नेक और सीधा साधा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम ख्वाजा बख्त जमाल था। वो ज्योतिष में इतना माहिर था कि लोग दूर दूर से अपनी किस्मत का हाल जानने उसके पास आते थे। बख्त जमाल जो कुछ भी बताता वो सब सच होता था। अगर वो चाहता तो अपनी योग्यता से कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन वो लालची नहीं था। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ देता तो वो धन्यवाद के साथ ले लेता था। धीरे धीरे ख्वाजा बख्त जमाल की ख्याति मंत्री अलकाजा तक भी पहुंची और उसके मन में बख्त जमाल से मिलने की इच्छा हुई। उसने अपने एक नौकर को बख्त जमाल के घर भेजा ताकि वो उसे महल में ले आए। बख्त जमाल ने नौकर के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, अगर मंत्री अलकाजा मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें मेरे घर आना चाहिए। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है, मैं उनके महल में नहीं जाऊंगा। नौकर ने यही बात अलकाजा से जाकर कही। अलकाजा पहले तो बहुत गुस्से में आया कि एक साधारण आदमी मंत्री के बुलाने पर न आए और इतना सीधा जवाब दे दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो खुद ही उसके घर पहुंच गया। बख्त जमाल ने उसे बहुत सम्मान के साथ अपने पास बैठाया, उसकी मेहमानवाजी की और कहा, जनाब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपके मेरे घर आने से मैं बहुत खुश हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमने सुना है कि तुम्हें ज्योतिष में महारत हासिल है, तुम भविष्य की बातें बताते हो, क्या तुम हमें ये कला सिखाओगे? अलकाजा ने पूछा। ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल कुछ देर शांत रहा, फिर कहने लगा, जनाब, मैं और मेरी कला क्या, जो कुछ मुझे मेरे बड़ों से मिला है मैंने उसे अपने दिल में सुरक्षित रखा है। अगर आप ये ज्ञान सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई मना ही नहीं है, लेकिन जनाब को इसके लिए मेरे ही घर आना होगा। हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मंत्री अलकाजा ने कहा, और फिर ख्वाजा बख्त जमाल की परीक्षा लेने के लिए उससे कुछ बातें पूछी, जिनका उसने गणना करके ऐसा जवाब दिया कि अलकाजा हैरान होकर उसे देखता रह गया, क्योंकि ये वो बातें थी जिन्हें खुद अलकाजा के अलावा दुनिया में कोई और नहीं जानता था। अलकाजा रोज बख्त जमाल के घर जाता और उससे ज्योतिष सीखता। धीरे धीरे उन दोनों में बहुत प्यार हो गया और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अगर किसी दिन उनकी मुलाकात नहीं होती तो दोनों बेचैन रहते थे। बख्त जमाल ने अपने दोस्त मंत्री अलकाजा को बहुत मेहनत से ज्योतिष की शिक्षा दी और अलकाजा ने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। अब वो भी दूसरों की किस्मत का हाल बताने लगा और उसकी बताई हुई बातें सच साबित होने लगी। एक दिन अलकाजा ने अपने दोस्त बख्त जमाल की किस्मत की गणना की तो उसे पता चला कि आने वाले 40 दिन बख्त जमाल के लिए बहुत अशुभ है। अगर वो इन 40 दिनों में घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा है। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ। वो जानता था कि उसकी गणना में कोई गलती नहीं हो सकती। वो उसी समय बख्त जमाल के घर गया और उसे बताया कि अगले 40 दिन उसकी जिंदगी के लिए बहुत बुरे होंगे। इन दिनों में वो बिल्कुल भी घर से बाहर न निकले। ये सुनकर बख्त जमाल चिंतित हो गया। उसने भी अपने बारे में गणना की तो यही पता चला कि अलकाजा सच कह रहा है। अब मैं चलता हूँ, भगवान ने चाहा तो 40 दिन बाद मुलाकात होगी, अलकाजा ने कहा। बहुत अच्छा, जो भगवान की इच्छा, बख्त जमाल ने जवाब दिया। मैं 40 दिन तक घर में ही रहूंगा और उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी। आगे भगवान ही जाने। अलकाजा के जाने के बाद बख्त जमाल ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और एक कोने में बैठकर पूजा करने लगा। दिन एक एक करके बीतने लगे, यहाँ तक कि 39वां दिन भी कुशलता से बीत गया। अब बख्त जमाल को आराम मिला कि बुरी घड़ी टल गई। 40वें दिन वो सुबह जल्दी उठा, नहाकर कपड़े पहने और ये सोचकर घर से निकला कि अलकाजा से मिलना चाहिए। वो बेचारा हमेशा मेरे घर आता रहता है
और मैं एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। अलकाजा से मिलने की खुशी में वह ये भी भूल गया कि 40वां दिन पूरा नहीं बीता था और अभी भी मुसीबत की घड़ी उसके सिर पर थी। उसने गणना करने की भी जरूरत नहीं समझी और अलकाजा के महल की ओर चल पड़ा। अलकाजा के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक शहर के बीच से और दूसरा नदी के किनारे किनारे। बख्त जमाल ने सोचा कि शहर के रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह की बातें पूछकर समय बर्बाद करेंगे, इसलिए नदी की तरफ से जाना चाहिए। ये सोचकर वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। वो चलता गया, यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सिर पर चमकने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक कर एक सुनसान जगह पर आ गया है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, न ही कोई जानवर। हाँ, कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी पुरानी लेकिन शानदार हवेली के डरावने खंडहर जरूर दिखाई दिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद बख्त जमाल उन्हीं खंडहरों की तरफ चल पड़ा। वो असल में ये पता लगाना चाहता था कि ये खंडहर किस इमारत के हैं और हो सकता है कि कोई आदमी इनमें भी रहता हो। जब वो उस पुरानी हवेली के खंडहरों में दाखिल हुआ तो पता चला कि ये इमारत हजारों साल पुरानी है, क्योंकि उसकी ईंटें गल चुकी थी। दीवारों पर से जगह जगह पलस्तर झड़ चुका था। खंडहरों के अंदर बड़े बड़े कमरे और कोठियां दिखाई दी, जिनके अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों ने अनगिनत जाले बना रखे थे। छतों पर हजारों चमगादड़ भी उल्टे लटके हुए थे। बख्त जमाल देखकर कुछ हद तक डर गया, लेकिन थका हुआ होने की वजह से कुछ देर आराम भी करना चाहता था, इसलिए एक दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। अचानक उसकी नजर दरवाजे में लगे हुए ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था, लेकिन उसे पर जंग लग चुका था। बख्त जमाल ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ और जरा जोर लगाया तो वो टूट गया। ताला तोड़ने के बाद उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। हल्की सी आवाज के साथ दीमक लगी हुई लकड़ी का ये भारी दरवाजा खुल गया। उसने झुककर देखा तो एक तहखाना सा नजर आया, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सोचने लगा, भगवान जाने इस तहखाने में क्या है। उत्सुकता से वो तहखाने में उतरने लगा। अब उसने अपने आप को एक लंबे चौड़े कमरे में पाया, जिसकी छत को ऊंचे खंभों ने सहारा दे रखा था। यहाँ हर तरफ धूल मिट्टी जमा थी और एक अजीब तरह की बदबू फैली हुई थी। कमरे के एक कोने में कुछ चीजें रखी हुई थी। वो उधर गया। ये लोहे के बड़े बड़े संदूक थे और उन सब पर ताले लगे थे, लेकिन उन्हें भी जंग खा चुका था, इसलिए बख्त जमाल के लिए ताले खोलना मुश्किल नहीं था। कुछ ही मिनटों के अंदर उसने सारे ताले तोड़ डाले। उसने जैसे ही पहले संदूक का ढक्कन उठाया तो हैरानी से उसका शरीर सुन्न हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये संदूक रत्नों से भरा हुआ था। बख्त जमाल ने कांपते हाथों से दूसरा संदूक खोला। उसमें भी हीरे, सोने की मुद्राएं और सोने के गहने भरे हुए थे। अब उसने संदूकों को गिना। उनकी संख्या 7 थी और सबके अंदर बहुत सारा धन था। उस खजाने को पाकर ख्वाजा बख्त जमाल के होश उड़ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये खजाना अब तक लोगों की नजरों से छिपा क्यों रहा। वो इतना हैरान था कि अपने ज्ञान के जरिए भी उस रहस्य का पता लगाने में असफल रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि मंत्री अलकाजा को इसके बारे में बताना चाहिए। ये दौलत मेरे किस काम की, मैं इसे अलकाजा को दे दूंगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला, तहखाने का दरवाजा बंद किया और खंडहरों से बाहर आ गया। सूरज अभी भी आसमान से आग बरसा रहा था, लेकिन ख्वाजा बख्त जमाल को उसकी कोई परवाह नहीं थी। खजाना पाने की खुशी में वो दौड़ता हुआ शहर की तरफ गया और फिर वहां से अलकाजा मंत्री के महल का रास्ता लिया। अलकाजा को जब उसके नौकर ने बताया कि ख्वाजा बख्त जमाल मिलने आया है तो वो भी बहुत हैरान हुआ। उसकी गणना के अनुसार अभी 40वां दिन पूरा नहीं हुआ था और ख्वाजा बख्त जमाल की जान सूरज डूबने तक खतरे में थी। वो जल्दी से महल के दरवाजे पर आया, उसे बहुत सम्मान के साथ अपने साथ अंदर ले गया और कहने लगा, ख्वाजा साहब, आपने क्यों कष्ट उठाया? मैं तो खुद शाम के बाद आपकी सेवा में हाजिर होने का इरादा कर रहा था। आपको मालूम है कि आज 40वां दिन है। हाँ भाई, आज 40वां दिन है और 39 दिनों की तरह ये दिन भी कुशलता से बीत जाएगा। लेकिन आश्चर्य है कि ये 40वां दिन मेरी जिंदगी का सबसे शुभ दिन साबित हुआ। ख्वाजा ने कहा, वो कैसे?
अलकाजा ने पूछा। और तब ख्वाजा बख्त जमाल ने खजाना मिलने की पूरी कहानी अलकाजा को सुनाई और आखिर में बोला, ये खजाना आपको मुबारक हो। मैं भला इतनी दौलत का क्या करूंगा? हाँ, अगर आपका मन चाहे तो उसमें से कुछ मुझको भी दे दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत होगा। अलकाजा ने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर ख्वाजा बख्त जमाल को बैठा दिया। फिर नदी की तरफ जाने वाली सड़क पर घोड़े दौड़ा दिए। उसी पुरानी इमारत के खंडहरों के पास जाकर वे घोड़ों से उतरे और सीधे तहखाने में गए। बख्त जमाल ने 7 संदूक एक एक करके खोलकर अलकाजा को दिखाए। रत्नों का खजाना देखकर अलकाजा की आंखें खुली की खुली रह गई और अब उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, ऐसा न हो कि बख्त जमाल किसी और से इसका जिक्र कर दे, फिर ये बात राजा तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो उस खजाने पर राजा कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि बख्त जमाल का काम खत्म कर दिया जाए ताकि खजाने का राज किसी और पर जाहिर न हो सके। ये सोचकर अलकाजा ने बख्त जमाल को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और खुद उसके सीने पर चढ़ बैठा। बख्त जमाल अपने दोस्त की हरकत पर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अरे अलकाजा, ये क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, तूने बहुत बड़ी गलती की है, अलकाजा ने कहा। उसने अपनी कमर से बंधा हुआ चमकदार खंजर निकाल लिया। तेरी गलती यह है कि तूने इस खजाने का जिक्र मुझसे किया और अब मुझे डर है कि अगर तूने इसका पता किसी और को बता दिया तो बात राजा कबाद कामरान तक पहुंचेगी और राजा इस पर कब्जा कर लेगा। तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद करने का यही तरीका है कि तुझे मौत के घाट उतार दूं। ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो उससे कहने लगा, मैं वादा करता हूं कि इस खजाने के बारे में किसी से जिक्र नहीं करूंगा। अलकाजा बोला, बकवास बंद कर बूढ़े, तू अपनी जान बचाने के लिए झूठी कसम खा रहा है। मुझे तेरी कसम पर कोई भरोसा नहीं। तुझे मरना है, तैयार हो जा। ख्वाजा बख्त जमाल ने बहुत मिन्नतें की मगर बेरहम अलकाजा को जरा भी दया नहीं आई। उसके सिर पर शैतान सवार था और दौलत की चमक ने उसे अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा ने देखा कि जान बचने की कोई सूरत नहीं है और ये जालिम उसका खून बहाए बिना नहीं मानेगा, तो उसने कहा, मेरी एक वसीयत है, अगर उसे पूरा करने का वादा करो तो बताओ। बताओ, क्या है वो वसीयत? अलकाजा ने कहा, मेरे यहाँ एक बच्चा होने वाला है। ख्वाजा बख्त जमाल ने कहा, अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी पत्नी से कहना कि उसका नाम बुजुर्ग महर रखे। मेरे मरने की खबर मेरी पत्नी को ना देना। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी ये वसीयत पूरी करूंगा, अलकाजा ने कहा और ये कहकर ख्वाजा बख्त जमाल को मार डाला। इसके बाद अलकाजा बाहर निकला और ख्वाजा की लाश उसी इमारत के कोने में घसीट कर डाल दी। नदी पर जाकर हाथ पैर धोए और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चला गया। उसे अब ये तसल्ली थी कि कोई दूसरा इस खजाने पर कब्जा नहीं कर सकेगा। महल में जाकर उसने नौकरों और सिपाहियों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में सारा खजाना वहां से उठाकर महल में ले आया। इसके बाद उसने देश के सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाया और उस पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह एक नई इमारत और बाग बनाने का आदेश दिया। हजारों राजमिस्त्री, बढ़ी, लोहार और माली दिन रात काम करने लगे और कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने नदी के किनारे एक शानदार महल बनाकर खड़ा कर दिया। अलकाजा महल और उसके बाग को देखकर बहुत खुश हुआ और उसका नाम बगे बेदाद रखा। इस बीच उसने ख्वाजा बख्त जमाल की पत्नी से कह दिया था कि उसके पति को एक जरूरी काम के लिए चीन भेज दिया गया है और जाते हुए वो कह गए हैं कि अगर घर में लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम बुजुर्ग महर रखना। कुछ दिन बाद ख्वाजा बख्त जमाल के घर एक चांद से लड़के ने जन्म लिया तो उसकी माँ ने उसका नाम बुजुर्ग महर रख दिया। वो अपने पति को याद करके बहुत रोती थी क्योंकि उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी और नहीं मंत्री अलकाजा ने इस बारे में और कुछ बताया था। वो दुखी औरत अपनी किस्मत पर संतोष करके घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। नन्हा बुजुर्ग महर जितना खूबसूरत था उतना ही बुद्धिमान भी था। वो ऐसी ऐसी बातें करता था जिन्हें सुनकर बड़े बूढ़े हैरान रह जाते थे। जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी माँ उसे लेकर अपने मोहल्ले के गुरुजी के पास गई। उस गुरुजी के पास मोहल्ले भर के बच्चे पढ़ने आते थे। एक समय में बुजुर्ग महर के पिता ख्वाजा बख्त जमाल
ने उस गुरुजी को पढ़ाया था और ये बात बुजुर्ग मेहर की माँ को मालूम थी। उसने गुरुजी से कहा, ये बच्चा तुम्हारे गुरु का बेटा है। तुम्हारे गुरु को मंत्री अलकाजा ने किसी काम से चीन भेजा है। वो अभी तक लौटकर नहीं आए। अगर वो होते तो अपने बच्चे को खुद पढ़ाते, मगर अब तुम ये फर्ज अदा करो। गुरुजी एक अच्छे आदमी थे। उन्होंने बुजुर्ग मेहर को प्यार किया और कहा कि मैं इसे प्यार और लगन से पढ़ाऊंगा। इसके बाद बुजुर्ग मेहर रोज गुरुजी के पास पढ़ने के लिए जाने लगा और कुछ ही दिनों के अंदर वो सभी बच्चों से आगे निकल गया। जो बच्चे एक पाठ 2 दिन में याद करते थे, उसी पाठ को बुजुर्ग मेहर 1 घंटे में याद कर लेता था। जब वो 10 साल का था, तब तक उसने कई विषय सीख लिए और उनमें खूब माहिर हो गया। एक दिन शाम को बुजुर्ग मेहर छुट्टी के बाद घर गया तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसने पूछा, अम्मा लेटी क्यों हो? मुझे बुखार हो गया है। बेटा, माँ ने कहा, आज तुम भूखे ही सोओगे। बेटा, मैं मजदूरी नहीं कर सकी, इसलिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। ये सुनकर बुजुर्ग मेहर बहुत चिंतित हुआ। उसे अपनी भूख से ज्यादा माँ की बीमारी का दुख था। वो कहने लगा, माँ, क्या घर में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे बाजार में बेचें और कुछ पैसे मिल जाएं? नहीं बेटा, अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो बाजार में बिक सके। पहले ही तमाम चीजें एक एक करके बिक चुकी है। हाँ, एक बारगी में तुम्हारे नाना हकीम हम आज के हाथ की लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब पढ़ी हुई है। कोशिश करो, शायद ये किताब कोई खरीद ले। बुजुर्ग मेहर ने कोने में झांक कर देखा तो कोने में एक मोटी सी किताब पड़ी थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हमाज नाम, रचना हम आज। जो शख्स इस किताब को ध्यान से पढ़ेगा और समझेगा, उस पर पिछली और अगली तमाम बातें जाहिर हो जाएंगी। किताब बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने बहुत कमजोर थे। कहीं कहीं शब्द भी ढूंढने पड़ रहे थे। बुजुर्ग मेहर ये किताब देखकर उसे पढ़ने में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर साथ साथ किताब भी पढ़ता जाता था। फिर वो खाहा और काका करने लगा। बेटे की हालत देखकर माँ अपना दुख भूल गई और कहने लगी, क्या किताब पढ़कर तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तुम दहाड़ मार मार कर रो रहे थे और अब क्या लगा रहे थे? बुजुर्ग मेहर ने किताब बंद कर दी और माँ से कहा, ये अजीबोगरीब किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया कि एक जालिम शख्स ने किस तरह मेरे निर्दोष बाप को मारा। यही वजह थी कि मैं रोया, और मैं हंसा इसलिए हूँ कि मैं भगवान ने चाहा तो उस जालिम से अपने बाप का बदला लेने में सफल हो जाऊंगा। लेकिन बुजुर्ग मेहर ने उसे दिलासा दी और कहा कि अम्मा, अब दुखी मत हो, मैं बहुत जल्द मंत्री से बदला लूंगा। ये किताब बताती है कि राजा मुझे अपना मंत्री बनाएगा। मेरे बाप का शरीर अभी भी उसी जगह मौजूद है जहां मंत्री अलकाजा ने नया महल बनवाया है। अच्छा, मैं बाजार जाकर खाने पीने की चीजें लाता हूँ, लेकिन चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? क्या किसी से उधार लोगे? नहीं अम्मा, उधार लेना ठीक नहीं। इस किताब ने मुझे एक ऐसा तरीका बताया है जिससे मैं खाने पीने की चीजें पैसों के बिना ही ले आया करूंगा। तुम चिंता न करो। और अपनी माँ को हैरान परेशान छोड़कर बुजुर्ग मेहर घर से निकला, सीधा बनिए की दुकान पर गया और कहने लगा, तुम मुझे पहचानते हो? तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। मंत्री ने मेरे निर्दोष बाप को मार दिया है, बुजुर्ग मेहर ने कहा, और मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, तुम मंत्री से कैसे बदला लोगे? वो तुम्हें भी मरवा देगा। बुजुर्ग मेहर हंसा और बोला, मंत्री मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि रोज 2 सेर आटा, 1 सेर शक्कर, आधा सेर घी और 5 सेर कोयले मेरे घर भेज दिया करो। लेकिन पैसे? बनिए ने पूछा। बुजुर्ग मेहर ने आंखें निकालकर बनिए को घूरा और कहा, तुम मुझसे पैसे मांगते हो? मैं जानता हूं कि अभी पिछले महीने एक किसान कई मन गेहूं बेचने के लिए तेरे पास लाया था और तूने उसको धोखा देकर उसके गेहूं पर कब्जा कर लिया था। अगर ये बात मैं अभी जाकर राजा की अदालत में कह दूं, तो वो तेरी हड्डियां कुत्तों को खिलाने का आदेश दे देगा। बुजुर्ग मेहर के मुंह से ये बात सुनकर बनिया थरथर कांपने लगा। सचमुच उसने पिछले महीने एक किसान को धोखे से लूट लिया था और उसके सारे गेहूं पर कब्जा कर लिया था। वो हैरान था कि ये राज बुजुर्ग मेहर को कैसे मालूम हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान के लिए ये बात किसी से न कहना। मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हूं। जितनी चीजें तुमने कही हैं,
रोज तुम्हारे घर भेज दिया करूंगा। बुजुर्ग मेहर ने उसे कहा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। क्या काम है मुझसे? कसाई ने सख्ती से कहा। उसका ख्याल था कि लड़का या तो मांस उधार लेने आया है या कुछ पैसे मांगेगा। बुजुर्ग मेहर ने कहा, तुम रोज 1 सेर मांस मेरे घर भेज दिया करो। 1 सेर? कसाई ने हैरानी से कहा, और पैसे कौन देगा? बुजुर्ग मेहर हंसा और कहने लगा, अरे जालिम, तुम मुझसे पैसे मांगते हो? क्या भूल गए कि पिछले ही महीने तूने बकरियां बेचने वाले ताजर से बकरियां खरीदी, और जब वो कीमत लेने के लिए तेरे घर पर आया तो तूने उसे मारकर अपने घर की अंधेरी कोठरी में गाड़ दिया। अभी जाकर राजा से कहता हूँ। ये बात सुनकर कसाई का तो दम ही निकल गया। उसकी खुशी गायब हो गई और चेहरा पीला पड़ गया। वो हैरान था कि इस 10 साल के लड़के को ये बात कैसे मालूम हो गई। उसने जल्दी से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं 1 सेर मांस की बजाय 2 सेर मांस तुम्हारे घर भेज दिया करूंगा, लेकिन ताजर को मार डालने का किस्सा किसी से न कहना। यहाँ से बुजुर्ग मेहर एक यहूदी साहूकार के पास पहुंचा, जिसके बारे में सारे मोहल्ले में मशहूर था कि वो बहुत कंजूस और बदमाश आदमी है और उसने बहुत सारा धन जमा कर रखा है। वो लोगों को ब्याज पर कर्ज देता और 10 रुपए की जगह 20 रुपए वसूल करता था। बुजुर्ग मेहर को देखते ही वो कहने लगा, आओ ख्वाजा बख्त जमाल के बेटे, क्या घर की कोई चीज बेचने के लिए लाए हो या कुछ पैसे उधार चाहिए? लेकिन ये सोच लो कि मैं ब्याज दोगुना वसूल करता हूँ। बुजुर्ग मेहर ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, सुनो लालची बूढ़े, मैं न कोई कीमती चीज बेचने आया हूँ और नहीं रुपया लेने। अगर तुम जान की खैर चाहते हो तो रोज 100 रुपए की थैली हमारे घर भेज दिया करो। यहूदी ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस बदतमीज लड़के को मारकर यहाँ से निकाल दो। नौकर बुजुर्ग मेहर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बुजुर्ग मेहर ने साहूकार के कान में कहा, क्यों, तेरी मौत आई है? अभी राजा की अदालत में जाकर कहता हूँ कि तूने पिछले महीने 2 अमीर विधवा औरतों का गहना धोखे से छीन लिया था। ये सुनकर यहूदी साहूकार चक्कर खाकर गिरा और उसके नौकर बुजुर्ग मेहर को छोड़कर अपने मालिक को होश में लाने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर बाद होश में आया तो वो कई सालों का बीमार नजर आ रहा था। उसने बुजुर्ग मेहर को एक तरफ बुलाकर बहुत ही विनम्रता से कहा, ये बात राजा से बिल्कुल न कहना। मैं रोज 100 रुपए की थैली तुम्हारे घर भेज दिया करूंगा। अगर किसी दिन चूक गए तो तुम्हारी खैर नहीं। बुजुर्ग मेहर ने कहा और उछलता कूदता अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद बनिए की दुकान से उसका नौकर गेहूं का आटा, शक्कर, घी और कोयले लेकर आया। फिर कसाई का नौकर मांस दे गया। इसके बाद साहूकार खुद आया और 100 रुपए की थैली देकर चुपचाप चला गया। बुजुर्ग मेहर की माँ ये सामान देखकर हैरान थी। कहने लगी, बेटा, ये क्या मामला है? तुमने ये सामान कितने रुपए का खरीदा और पैसे कहाँ से आए? अम्मा, ये बात न पूछो, बुजुर्ग मेहर ने हंसकर कहा। ये सब मेरे नाना हकीम हम आज की उसी पुरानी किताब का चमत्कार है। 2 साल बीत गए। इस दौरान बुजुर्ग मेहर खाने पीने की चिंता से मुक्त होकर अपने नाना हकीम हम आज की लिखी हुई किताब पढ़ने और समझने में लगा रहा। जैसे जैसे वो किताब को पढ़ता गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गई। यहाँ तक कि उसे भविष्य के बारे में इतना ज्ञान हो गया कि वह चलते हुए लोगों के मन की बात जान लेता था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जुबान से निकली हुई कोई बात गलत साबित हुई हो। लोग कहते थे कि ये लड़का अपने पिता ख्वाजा बख्त जमाल से भी ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। एक दिन बुजुर्ग मेहर की माँ ने कहा, बेटा, मेरा मन मेथी का साग खाने को चाहता है, लेकिन शहर में मेथी का साग नहीं मिलता। मैंने सुना है कि मंत्री अलकाजा के बाग में मेथी का साग मौजूद है, किसी को भेजकर वहां से मंगवाओ। मंत्री अलकाजा का नाम सुनकर बुजुर्ग मेहर के शरीर में आग लग गई। हकीम हम आज की किताब ने उसे अपने निर्दोष बाप के खून का बदला लेने के लिए काफी हद तक तैयार कर दिया था। अब माँ ने मंत्री का नाम लिया तो उसने किताब एक तरफ फेंक दी और उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, बहुत अच्छा माँ, मेथी का साग लेने मैं खुद वहां जाता हूँ। जब बुजुर्ग मेहर बाग के पास पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था। उसने माली को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताजा आदमी दरवाजे पर आया। क्या देखता है कि 12 से 13 साल का एक सीधा साधा लड़का खड़ा है। क्या बात है, क्या चाहिए? माली ने बुजुर्ग मेहर से पूछा।
मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने को चाहता है, बुजुर्ग मेहर ने कहा, और मेथी का साग इस बाग के अलावा कहीं और नहीं है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर थोड़ा सा साग दे दो। माली बहुत नाराज हुआ और कहने लगा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तूने मुझे आवाज दी? क्या मैंने सब्जी की दुकान खोल रखी है जो तुझे साग देता फिरूं? मुझे तेरी मासूमियत पर दया आती है, वरना इतना मारता कि सारी जिंदगी याद करता। दफा हो जा। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा और ताले को हाथ लगाना ही चाहता था कि बुजुर्ग मेहर ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, ताले को हाथ मत लगाना। कल तूने जो सांप मारा था उसकी पत्नी तुझे डसने के लिए इस ताले के छेद में छुपी हुई है। ये सुनकर माली हैरान रह गया। उसने झुककर ताले में झांक कर देखा तो सचमुच काले रंग का एक पतला सा सांप उसमें छुपा हुआ था। माली ने तुरंत उसे बाहर निकाल कर मार दिया और मन में कहने लगा कि ये लड़का तो बड़े कमाल का है, मैंने तो बेकार ही इसे बुरा भला कहा। वो बुजुर्ग मेहर से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कल एक सांप मारा था और आज उसकी पत्नी मुझे डसने के लिए इस ताले के अंदर छुपी बैठी है? तुम्हें इन बातों से क्या? बुजुर्ग मेहर ने कहा, मेथी का साग देना है तो दे दो, वरना मैं जाता हूँ। माली विनम्रता से बोला, आओ मेरे साथ बाग में चलो, मैं तुम्हें बहुत सा साग दूंगा, लेकिन किसी से जिक्र मत करना कि ये साग मैंने तुम्हें दिया है। मंत्री अलकाजा ने सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। तुम अलकाजा की चिंता मत करो, उसकी जिंदगी के दिन भी थोड़े ही रह गए हैं, बुजुर्ग मेहर ने कहा। जब बुजुर्ग मेहर बाग के अंदर गया तो उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। रंग बिरंगे फूलों की टहनियों पर हजारों खूबसूरत और प्यारे पक्षी बैठे चहचहा रहे थे। बाग के बिल्कुल बीच में संगमरमर की बनी हुई एक शानदार बारादरी थी, जिसकी दीवारों और फर्श पर हीरे जवाहरात जड़े गए थे और उनकी चमक इतनी थी कि आंखें ठहर नहीं रही थी। माली ने बुजुर्ग मेहर को बाग के अंदर हीरे के बने हुए एक सिंहासन पर बैठाया और खुद मेथी का साग तोड़ने के लिए दूसरी तरफ जाने ही लगा था कि मंत्री अलकाजा भी टहलता हुआ उधर आ गया। उसने बुजुर्ग मेहर को देखा तो माली से पूछा कि ये कौन है? माली ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब, ये लड़का ऐसी ऐसी बातें करता है जिन्हें सुनकर मेरी अक्ल तो दंग रह गई। फिर उसने ताले में छुपे हुए सांप की कहानी सुनाई। मंत्री अलकाजा बहुत हैरान हुआ और गौर से बुजुर्ग मेहर को देखने लगा। फिर उसने माली को वहां से चले जाने का आदेश दिया और बुजुर्ग मेहर को बारादरी में ले गया। सिंहासन पर बैठने के बाद अलकाजा ने बुजुर्ग मेहर से पूछा, लड़के, तेरा नाम क्या है और तुझे ये ज्ञान कहाँ से मिला? मेरा नाम बुजुर्ग मेहर है। मेरे बाप का नाम ख्वाजा बख्त जमाल और नाना का नाम हकीम हम आज था। मैंने यही ज्ञान अपने नाना की एक किताब हमाज नाम से हासिल किया है। ख्वाजा बख्त जमाल का नाम सुनकर अलकाजा घबरा गया और डर से कांप उठा, लेकिन फिर संभल कर बोला, तेरे बाप को मैं जानता हूँ, वो बहुत नेक और अच्छा आदमी है और उसे मैंने काम से चीन देश भेजा है। ये सुनकर बुजुर्ग मेहर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, आप गलत कहते हैं, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। उसे एक जालिम और निर्दयी शख्स ने दौलत के लालच में मार दिया है। अब मैं अपने बाप के हत्यारे से बदला लेने की सोच रहा हूँ। अलकाजा के होश उड़ गए। वो समझ गया कि इस लड़के को सब कुछ मालूम हो चुका है और ये मुझसे बदला लेगा। उसने मन में फैसला किया कि इसे किसी धोखे से ठिकाने लगा देना चाहिए। वो कहने लगा, मुझे दुख है कि तुम्हारे बाप को किसी ने मार दिया। मुझे अब तक ये बात मालूम नहीं थी। खैर, तुम दुखी मत हो, मैं उस पापी को अपने हाथ से सजा दूंगा। अब ये बताओ कि तुम इस बाग में कैसे आए? मेरी माँ ने मुझे मेथी का थोड़ा सा साग लेने भेजा था, जो इस बाग के अलावा शहर में कहीं और नहीं मिलता। बुजुर्ग मेहर ने कहा, अच्छा, तुम यही बैठो, मैं अभी किसी नौकर से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेथी का साग तोड़ कर लाए। ये कहकर अलकाजा एक तरफ चला गया और अपने खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का बारादरी में बैठा है, उसे तहखाने में ले जाकर बंद कर दो, वो वहां भूखा प्यासा मर जाएगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दूंगा, वादा करता हूँ। नौकर ने सीने पर दोनों हाथ रखकर सिर झुकाया और बारादरी की तरफ चल दिया। उसने जाते ही बुजुर्ग मेहर को पकड़ लिया, एक हाथ से उसका गला दबाया, दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद किया और कंधे पर डालकर एक तहखाने में ले गया। वो बुजुर्ग मेहर को फर्श पर पटक कर बाहर से दरवाजा बंद करने ही लगा था
कि बुजुर्ग मेहर ने जोर से आवाज लगाई और कहा, अरे हबशी नौकर, ये क्या करता है? अलकाजा तेरे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। उसने तुझसे झूठा वादा किया है। याद रख, अगर तूने मुझे मारा तो अलकाजा तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर ने अपना हाथ रोक लिया और हैरानी से बुजुर्ग मेहर को देखने लगा। फिर उसने सम्मान से कहा, भला तुझे कैसे पता चला कि अलकाजा ने मुझसे क्या कहा और मेरे दिल की इच्छा क्या है? बुजुर्ग मेहर ने कहा, अरे हबशी नौकर, मैं सब कुछ जानता हूँ। अलकाजा मुझे इसलिए मारना चाहता है कि वो मेरे बाप का हत्यारा है और उसे डर है कि मैं कहीं अपने बाप का बदला न ले लूं। खैर, इन बातों को छोड़ो, मैं बताता हूँ कि तेरे दिल की इच्छा क्या है। क्या तू अलकाजा की बेटी से शादी करना नहीं चाहता? हबशी नौकर ने यह सुनते ही बुजुर्ग मेहर के कदमों पर अपना सिर रख लिया और बोला, हाँ, यही इच्छा है मेरी। मैं तेरी शादी अलकाजा की बेटी से करा सकता हूँ और वो समय जल्द ही आने वाला है जबकि अलकाजा को मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन तू उस समय तक मेरा पता उसे न बताना जब तक वो तेरे मुंह पर 3 तमाचे न मारे। लेकिन अलकाजा ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें इस तहखाने में बंद कर दूं। नौकर ने कहा, तू उसे कह देना कि मैंने उसे बंद कर दिया है और वो वहां भूख प्यास से तड़प कर मर जाएगा। बुजुर्ग मेहर ने कहा। हबशी नौकर ने बुजुर्ग मेहर को छोड़ दिया। बुजुर्ग मेहर ने उससे मेथी का साग लिया और अपने घर चला गया। इसके बाद वो नौकर अलकाजा के पास गया और उसे कहा कि मैं लड़के को अंधेरे तहखाने में बंद करा आया हूँ। अलकाजा बहुत खुश हुआ और मन में कहने लगा कि ख्वाजा बख्त जमाल का लड़का अपने बाप से भी ज्यादा कमाल का और होशियार निकला। अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वो जरूर मुझसे बदला लेता। जिस दिन मंत्री अलकाजा ने बुजुर्ग मेहर को तहखाने में बंद करवाया था, उसी दिन राजा कबाद कामरान ने एक अजीबोगरीब सपना देखा। लेकिन सुबह आंख खुली तो उसे याद नहीं रहा कि वो सपना क्या था। अब तो वो सारे काम भूल गया और उसके मन में यही उलझन बढ़ती गई कि आखिर वो सपना क्या था। इस सोच में वो दरबार में गया और शाही सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन उसका मन किसी बात में नहीं लग रहा था। राजा को चिंतित देखकर एक मंत्री ने हाथ जोड़कर पूछा, जनाब, क्या राजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है? क्या शाही डॉक्टर को बुलाया जाए? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, एक बात ऐसी हुई है जिसने मुझे परेशान कर दिया है, राजा ने कहा। वो कौन सी बात है राजा? कृपा करके बताइए। मुमकिन है मैं इसका कोई हल बता सकूं, अलकाजा ने गर्दन झुकाकर कहा। बात यह है कि कल रात हमने एक अजीबोगरीब सपना देखा, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो हम वो सपना भूल चुके थे। तब से तबीयत परेशान है। सपने के याद न आने पर राजा ने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो बता सके कि मैंने क्या सपना देखा और उसका क्या मतलब है। ये सुनकर दरबार में चुप्पी छा गई और हर कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिरकार एक मंत्री ने कहा, राजा, ये तो असंभव है कि आपका देखा हुआ सपना कोई और बताए। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपना सपना अपनी जुबान से बताएं और हम में से कोई उसका मतलब बता दे। ये जवाब सुनकर राजा को इतना गुस्सा आया कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मंत्री और दरबारी राजा की इस गुस्से वाली हालत को देखकर कांपने लगे और उन्हें डर लगा कि राजा सबको फांसी पर लटका देगा। वे घुटनों के बल झुक गए और अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन राजा ने दहाड़ कर कहा, हमने सुना है कि सिकंदर महान के दरबार में ऐसे ऐसे बुद्धिमान मंत्री थे कि अगर राजा सपना भूल जाता तो वे याद दिला देते और उसका मतलब भी बता देते। और तुम लोग हो, मुझसे हमेशा धन और दौलत हासिल करते हो और एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। याद रखो, अगर किसी ने मेरा सपना और उसका मतलब नहीं बताया तो सबको जमीन में गाड़कर शिकारी कुत्ते छोड़वा दूंगा। जाओ, तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। इस दौरान पता लगाओ कि मैंने क्या सपना देखा था और उसका मतलब क्या है। ये कहकर राजा ने दरबार खत्म किया और अपने महल में चला गया। जब 40 दिन बीत गए तो राजा ने फिर अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे सपना और उसका मतलब बताने के लिए कहा। कोई भी जवाब नहीं दे सका। सबने शर्म से गर्दन झुका ली। आखिरकार राजा ने अलकाजा की तरफ देखकर कहा, हमारे सभी मंत्रियों में तुम सबसे ज्यादा समझदार और ज्योतिष के जानकार हो। बताओ, हमने क्या सपना देखा था? अलकाजा हाथ जोड़कर झुककर कहने लगा, महाराज, मैंने अपने ज्ञान से आपका सपना पता लगा लिया है। आपने देखा था
कि आसमान से एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ता हुआ आया। उसने आपको अपने पंजों में पकड़ा और एक बहुत बड़ी आग में डाल दिया। आप उसकी दहशत से जाग उठे और सपना भूल गए। उसका मतलब? राजा अचानक गुस्से में चिल्लाया और बोला, अरे मूर्ख, इस अक्ल और इसी ज्ञान पर घमंड करता है और कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ। ये सपना जो तूने बताया है मैंने बिल्कुल नहीं देखा। तुझे 2 दिन की और मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन बाद तूने मेरा सपना सही से नहीं बताया तो तुझको आग में जिंदा जला दूंगा। ये कहकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चला गया। राजा के शब्द सुनकर अलकाजा बहुत डर गया और उसे यकीन हो गया कि अगर राजा का सपना नहीं बताया गया तो वो मुझे आग में जला देगा। वो हैरान परेशान अपने महल में आया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले, मगर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दिल में अफसोस करने लगा कि बेकार ही उसे मरवा दिया। वो जिंदा होता तो राजा को सपना जरूर बता देता। फिर उसे ये ख्याल आया कि मुमकिन है वो जिंदा हो और नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। ये सोचकर अलकाजा ने अपने हबशी नौकर को बुलाया जिसका नाम बख्तियार था और उससे कहने लगा, बहुत दिन हुए मैंने एक लड़का तेरे हवाले किया था और कहा था कि उसको तहखाने में बंद कर दे। वो लड़का बहुत समझदार और होशियार था। मुझे यकीन है कि वो तेरे हाथों से बचकर भाग गया होगा। उसे ढूंढ कर ला। हबशी नौकर ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, अरे मालिक, ये आप क्या कहते हैं? नौकर ने आपके आदेश के अनुसार उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया था। अब तो उसकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल गई होंगी। ये सुनकर अलकाजा को गुस्सा आ गया। उसने नौकर के मुंह पर जोर से 3 थप्पड़ मारे और कहा, तू झूठ बोलता है, लड़का जिंदा है। अभी जा और उसे अपने साथ लेकर आ। नौकर ने रोते हुए कहा, बहुत अच्छा महाराज, लड़का अभी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। अलकाजा एकदम खुश हो गया, लेकिन हैरानी से कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने ये बात पहले ही क्यों नहीं बता दी? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये बात मुझे उसी लड़के ने बताई थी और हिदायत दी थी कि जब तक मंत्री अलकाजा तेरे मुंह पर 3 थप्पड़ न मारे उसे ये मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। बख्तियार नौकर थोड़ी देर बाद बुजुर्ग मेहर को साथ लेकर अलकाजा के महल में आया। अलकाजा ने उसकी बहुत खातिरदारी की और अपने अपराध की माफी भी मांगी। फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि राजा एक सपना देखकर भूल गया है। अगर उसका सपना नहीं बताया गया तो वो सारे दरबारियों को आग में जला देगा। अब हमारी जान खतरे में है। तू अपने ज्ञान से बता कि वो सपना क्या था और उसका मतलब क्या है। बुजुर्ग मेहर हंस पड़ा और बोला, अरे अलकाजा, किसी की जान लेना या बचाना न मेरे बस में है और न राजा के। ये भगवान के अधिकार में है। खैर, आप सुबह राजा के दरबार में जाइए और कहिए कि मेरा शिष्य है। इजाजत हो तो आपका सपना और उसका मतलब दरबार में आकर बताए। अगर राजा इजाजत दे दे तो किसी आदमी को मेरे घर भेज देना। मैं आकर सारा मामला संभालूंगा। अब मुझे घर जाने दीजिए। ये कहकर वो अपने घर चला गया। अगले दिन मंत्री अलकाजा राजा के महल में गया और उसे कहा, महाराज, मेरा एक शिष्य है। इजाजत हो तो दरबार में आकर आपका सपना और उसका मतलब बताए। राजा हैरान हुआ और कहने लगा, तुम गुरु होकर सपना नहीं बता सके और तुम्हारा शिष्य बताएगा? धिक्कार है ऐसे गुरु पर। महाराज, मैं भी बता सकता था, मगर दरबारियों की परीक्षा भी तो लेनी थी कि देखो कौन ये सपना बताता है। पता चला कि सब मूर्ख और अक्ल के बिना है। खैर खैर, तुम अभी किसी आदमी को भेजो और अपने शिष्य को बुलवाओ, राजा ने कहा, और दरबारियों से कहो कि वे भी हाजिर हों। अलकाजा ने तुरंत अपने नौकर को बुजुर्ग मेहर के घर दौड़ाया। इतनी देर में राजा तैयार होकर दरबार में पहुंच गया। दरबारी भी अपनी अपनी जगह हाथ बांधे खड़े थे। अलकाजा के नौकर हैरान परेशान दरबार में आए। बुजुर्ग मेहर उनके साथ नहीं था। अलकाजा ने नौकरों से कहा, मेरा शिष्य कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? महाराज, वो आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई सवारी पसंद नहीं आती। एक नौकर ने कहा, हम उसके लिए घोड़े भी ले गए और हाथी भी, मगर वो कहता है कि मैं इन जानवरों पर बैठकर नहीं आ सकता। ये सुनकर अलकाजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, फिर उसके लिए कौन सी सवारी भेजी जाए? जनाब, वो कहता है कि। नौकर ने हिचकिचाते हुए कुछ कहना चाहा। कहो खो, क्या कहता है वो? राजा ने नौकर से कहा, महाराज,
वो कहते हैं कि मेरे लायक दुनिया में एक ही सवारी है और वो है मंत्री अलकाजा। उसकी पीठ पर जीन काठी सजा दे तो आ जाऊंगा। राजा ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने राजा को हंसते देखकर सब दरबारी भी हंस पड़े। अलकाजा के गुस्से की हद न रही, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। राजा ने अलकाजा की तरफ देखकर कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने अपने उस शिष्य को कोई तकलीफ पहुंचाई है जिसका बदला वह तुमसे लेना चाहता है। महाराज, मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। पता नहीं वह मुझे बेइज्जत करने पर क्यों तुला है। हम आदेश देते हैं कि अलकाजा की पीठ पर जीन कसी जाए ताकि उसका शिष्य अपनी पसंदीदा सवारी पर बैठकर हमारे दरबार में आ सके। राजा ने कहा। अलकाजा की पीठ पर जीन कस दी गई और उसे बुजुर्ग मेहर के घर की तरफ ले चला गया। लोगों ने मंत्री अलकाजा को इस हाल में देखा तो उसके पीछे पीछे चल पड़े और जब अलकाजा उनके घर पहुंचा, हजारों तमाशबीन शोर मचाते हुए साथ थे। बुजुर्ग मेहर अलकाजा को इस हालत में देखकर खुश हुआ। हाथ में कोड़ा संभाला और उसकी पीठ पर सवार होकर बोला, अरे लोगों सुनो, आज मैंने अपने बाप के हत्यारे को पकड़ लिया है। ये कहकर एक कोड़ा अलकाजा की टांगों पर मारा और कहा, चल राजा के दरबार में। बुजुर्ग मेहर इसी तरह दरबार में आया और उसने अलकाजा की पीठ से उतरकर राजा को सलाम किया। राजा ने उसे अपने पास एक कुर्सी पर बैठा लिया और फिर उससे पूछा, अरे लड़के, ये बता कि अलकाजा ने तेरे साथ क्या बुराई की जो तूने इसे ये दंड दिया। महाराज, इसने मेरे निर्दोष बाप ख्वाजा बख्त जमाल को मारा। अब मैं चाहता हूँ कि इससे अपने बाप की हत्या का बदला लूं। महाराज, ये गलत कहता है। मैंने इसके बाप को नहीं मारा, बल्कि एक काम से चीन भेजा है। अलकाजा बोला, महाराज, मेरे बाप का शरीर और उसके घोड़े का शरीर अलकाजा के बनवाए हुए बागे बेदाद में मौजूद है। आप इजाजत दें तो मैं उन शरीरों को वहां से निकाल कर ला सकता हूँ। राजा ये कहानी सुनकर बहुत परेशान हुआ। कभी बुजुर्ग मेहर की तरफ देखता, कभी अलकाजा की तरफ। आखिरकार उसने कहा, मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा और अगर तुम्हारे आरोप सही निकले तो अलकाजा को सजा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले तुम वो सपना बताओ जो मैंने देखा था। बहुत अच्छा महाराज, बुजुर्ग मेहर ने हाथ जोड़कर आदर से कहा। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, महाराज, आपने सपने में देखा कि मस्जिद की तरफ से एक बहुत बड़ा बाज आया। उसकी चोंच में अंगूरों का एक गुच्छा था जिसमें 7 दाने लगे थे। बाज ने ये गुच्छा आपके हाथ पर रख दिया। आप ये अंगूर खाना ही चाहते थे कि पश्चिम की तरफ से काले रंग का एक बदसूरत कौवा आया और आपके हाथ से अंगूरों का गुच्छा छीन कर उड़ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, यही सपना मैंने देखा था। राजा खुशी से उछल पड़ा। अरे लड़के, तुझ पर गर्व है। महाराज, सपने का मतलब आपके सामने मौजूद है। बुजुर्ग मेहर ने अलकाजा की तरफ इशारा किया। इस व्यक्ति ने महाराज की धरोहर में बेईमानी की है। इसे रत्नों से भरे हुए 7 संदूक मेरे बाप ख्वाजा बख्त जमाल ने दिखाए थे। इसकी नीयत बदल गई। इसने राज खुल जाने के डर से मेरे बाप को मार डाला, फिर उसके घोड़े को मारा और फिर रत्नों से भरे हुए वे 7 संदूक अपने महल में उठा लाया। अभी चलकर इसके महल की तलाशी लीजिए। यही आपके सपने का मतलब है। राजा के आदेश से अलकाजा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके महल की तलाशी ली गई तो रत्नों के 7 संदूक बरामद हुए। इसके बाद बागे बेदाद का एक हिस्सा खोदा गया तो वहां से एक इंसान का शरीर और घोड़े की हड्डियां भी निकली। अब तो राजा बहुत गुस्से में आया। अलकाजा ने अपना अपराध कबूल किया और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, ये मेरे न्याय के खिलाफ है कि तुझ जैसे धोखेबाज शख्स को जिंदा छोड़ूं। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। जमीन में आधा गाड़कर इस पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। राजा के आदेश से अलकाजा को वैसी ही सजा दी गई। इस घटना से राजा बुजुर्ग मेहर के ज्ञान का कायल हो गया और बोला, जो तुम्हारी इच्छा हो बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। तुम जितना धन उठा सकते हो उठा लो। शानदार महलों में रहना चाहते हो तो जो महल पसंद हो बताओ, तुम्हें दे दिया जाएगा। बुजुर्ग मेहर ने कहा, महाराज, आपका भाग्य उज्जवल हो। मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक प्रार्थना है। मुझे यकीन है कि आप उसे जरूर पूरा करेंगे। बताओ, राजा ने कहा। मैं चाहता हूं कि हबशी नौकर बख्तियार की शादी अलकाजा की बेटी से कर दी जाए। राजा ये सुनकर हैरान हुआ।
कहने लगा, ये तो बहुत मामूली बात है, अलकाजा की पत्नी को हाजिर किया जाए। तुरंत ही अलकाजा की पत्नी हाजिर हो गई। राजा ने उससे कहा, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि आज ही अपनी बेटी की शादी बख्तियार नौकर से कर दो। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? मंजूर है, अलकाजा की पत्नी ने कहा। और उसी समय हबशी नौकर बख्तियार की शादी अलकाजा की बेटी से हो गई। बुजुर्ग मेहर ने राजा से सिफारिश करके वो महल भी बख्तियार और उसकी पत्नी को दिलवा दिया, जो अलकाजा के कब्जे में था। इसके अलावा बुजुर्ग मेहर ने बख्तियार से वादा किया कि अगर तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो मैं उसे खुद शिक्षा दूंगा और राजा का मंत्री बनवा दूंगा। अब बुजुर्ग मेहर ने राजा से घर जाने की इजाजत मांगी, मगर राजा एक अजीब फैसला कर चुका था। उसने कहा, अरे लड़के, तू उम्र में अभी बहुत छोटा है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि में मेरे सब दरबारियों से बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुझे इन सब दरबारियों और मंत्रियों का सरदार बनाऊं। बुजुर्ग मेहर ने आदर से गर्दन झुका दी। अच्छी बातों से राजा कबाद कामरान का दिल जीत लिया और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि राजा को बुजुर्ग मेहर की थोड़ी सी देर की जुदाई भी पसंद नहीं थी। राज्य के कामों की देखभाल भी राजा ने बुजुर्ग मेहर के हवाले कर दी थी और मुकदमों के फैसले भी बुजुर्ग मेहर ही करता था। उसका न्याय ऐसा था कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता और प्रजा उससे खुश थी।